Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine. A very happy new year to all of you. And on New Year occasion हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा ऑफर फॉर यू ऑल जहाँ पे आपको मिल रहा है अप टू 83% ऑफ ऑन ऑल EduTap कोर्सेज। तो ये ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है 1 जनवरी टू 3 जनवरी। अगर मैं जॉब कोर्सेज की बात करूँ तो यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ। तो कूपन कोड क्या रहेगा? न्यू ईयर 80 टू गेट दिस ऑफर। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेलिंग यू कि वेबसाइट पे जाके किस तरीके से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। आज हम जॉब ऑन द गो सीरीज में करेंगे लेक्चर 18, जिसमें हम बात करें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, दोज हु हैव नॉट सीन जॉब ऑन द गो सीरीज का कोई भी लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, कि ऑन द गो सीरीज है क्या। बेसिकली ऑन द गो सीरीज का मतलब ही यही है कि चलते फिरते कहीं से भी ना आप 15 टू 20 मिनट के सेशन देख के अपना जॉब में 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। सो दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज। एंड जैसे कि आप टारगेट कर ही रहे हैं मई 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको पढ़े। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जैसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रूव होते हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि ईयर पर ईयर क्या ट्रेंड रह रहा है एग्जाम का, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी जैम में 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप कैसे इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, फ्री ई बुक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल किस कैपेसिटी में? देखिए, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी वेरीफाई करना, रिस्क लेवल को समझना। क्योंकि क्या होता है ना, हर एक कस्टमर को सेम नजर से नहीं देखा जाता। सैलरीड एम्प्लॉइज है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो है वो ड्यू डिलीजेंस एनहांस लेवल की नहीं की जाएगी। नॉर्मल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है, तो उनके केस में क्या किया जाएगा? एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस। अगर कोई बिजनेसमैन करोड़ों की ट्रांजेक्शन कर रहा है पर मंथ, तो ऑब्वियसली उनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना जाएगा। एंड इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप में, यानी कोई पर्सन फर्स्ट टाइम बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है, राइट। बेनिफिशियरी ओनर है, जो रियल ओनर होता है, जो असली प्रॉफिट को एंजॉय करता है, उनकी ड्यू डिलीजेंस होगी। ऑथोराइज सिग्नेटरी है कोई लीगल एंटिटी कस्टमर का, यानी एक कस्टमर ने एक सीईओ को बोला हुआ है बैंक के साथ डील करने के लिए, तो उनकी क्या होगी? ड्यू डिलीजेंस होगी। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, अब कंपनी में किसी को पीओए मिली है कि वही बैंक्स वगैरह में डील करते हैं, चेक वगैरह साइन करना और भी बहुत सारे जो है डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उनकी भी ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है आइडेंटिटी और एड्रेस की। देखो, अब आधार नंबर कब चाहिए होता है? अगर कोई पर्सन सब्सिडी या बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसको, तो क्या मांगा जाता है? आधार कार्ड। जैसे किसी को एलपीजी की सब्सिडी मिलती है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा। या कोई पर्सन वॉलंटरली आधार कार्ड एज अ ओपीडी प्रोवाइड कर रहा है, देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपका ओबीडी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी। तो जो ओरिजिनल है ना उसको वेरीफाई किया जाता है, जो फोटो कॉपी आप डिपॉजिट कराते हो उस पर बैंक ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा कि वेरीफाइड विद द ओरिजिनल, और स्टैंप लगा दी जाती है अलॉन्ग विद द बैंक ऑफिसर सिग्नेचर्स, राइट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। देन स्पेशल केसेस की बात करें, अगर पर्सन एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सर्टिफाइड बाय हुम। देखो, एनआरआई है तो डॉक्यूमेंट देना तो जरूरी है, बट वो सर्टिफाइड होना चाहिए किसके द्वारा? ओवरसी ब्रांच ऑफ इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर बाहर इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कोई ब्रांच है उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ओवरसी बैंक हैविंग रिलेशनशिप विद इंडियन बैंक। अब कोई बैंक है जिसका रिलेशन इंडियन बैंक के साथ, नोटरी पब्लिक है, कोर्ट मजिस्ट्रेट है, जज है जो अब्रॉड का, वो भी कर सकता है वेरीफाइड। या इंडियन एम्बेसी भी अगर है, अब कोई पर्सन यूके में रह रहा है, वो इंडिया में अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो यूके में इंडियन एम्बेसी होगी उसके द्वारा करवा ले सर्टिफाइड। नोटरी पब्लिक होगी जैसे इंडिया में नोटरी पब्लिक होती है, या एसबीआई की सपोज कीजिए यूके में ब्रांच है तो वहां से सर्टिफाई करवा लेगा। डिजिटल जो आपकी सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जाती है अगर आप ई डॉक्यूमेंट देते हो तो। और एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होता है अगर आपने ई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, और पैन और फॉर्म नंबर 60 चाहिए होता है एज पर द इनकम टैक्स रूल। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, जैसे आप एक बिजनेस हो,
बिजनेस से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आईटीआर मांग सकते हैं, आपका जीएसटी सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे कितने ट्रांजेक्शन्स आप पर मंथ कर रहे हो। तो क्योंकि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी से बचा जा सके। देन ओबीडीज की बात करें तो क्या क्या ओबीडीज है। पासपोर्ट आपका ओबीडी है, क्योंकि केवाईसी करने के लिए हमें क्या है, एक ऑफिशियली वैल्यू डॉक्यूमेंट बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ता है, उससे हमारी आइडेंटिटी क्या हो रही, वेरीफाई हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा, राइट। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार, आधार कार्ड आपका क्या है, ओबीडी है वैलिड। वोटर आईडी इशू किया गया है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी आपका जॉब कार्ड है जो आपको मिलता है, तो वो भी बैंक कंसीडर करते हैं। एक मजदूर है, उसके पास जॉब कार्ड है, उसको मिला हुआ है, तो वो ओबीडी कंसीडर किया जाएगा। एनपीआर लेटर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार, एक लेटर है जिसमें नेम और एड्रेस वेरीफाई किया गया है, तो वो भी आपका ओबीडी कंसीडर होगा। तो पैन कार्ड आपका ओबीडी नहीं होता है। तो ये 6 आपके ओबीडीज है, राइट। देन अब एक और इम्पोर्टेंट है हमारा, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और एनआरआई वाले के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मई 2025 एग्जामिनेशन में। अब सपोज कीजिए जो आपका ओबीडी है उस पे करंट एड्रेस नहीं है, मीन आप मुंबई में रह रहे हो बट ओबीडी पे एड्रेस क्या है, दिल्ली का है, तो क्या है, टेम्परेरी टाइम के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को एज अ ओबीडी कंसीडर कर लिया जाता है, परमानेंटली नहीं। यूटिलिटी बिल अगर आपके पास है और कितने मंथ पुराना, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, इतना कंसीडर किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, तो वो कंसीडर किया जा सकता है इस लिमिट के अंदर। प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स अगर है आपके पास, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, तो वो भी कंसीडर कर लिया जाएगा। आपको फ्लैट अलॉटमेंट लेटर अगर मिला हुआ है जहां पे आप शिफ्ट किए हो, अब वहां पे अगर कोई आपको लेटर मिला हुआ है कि आप यहाँ पे रह रहे हो एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। बट कंडीशन क्या है, जो करंट एड्रेस यानी आप मुंबई में शिफ्ट हो गए तो आपको अपडेटेड ओबीडी मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ, यानी मुंबई वाला एड्रेस आपका ओबीडी पे होना चाहिए। ये तो सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए डॉक्यूमेंट बैंक ने एक्सेप्ट कर लिए थे। एंड फॉरेन नेशनल्स की बात करें, और अगर किसी के ओबीडी में नाम जो है वो चेंज हो गया है, तो उसके लिए क्या रूल्स है। अगर फॉरेन नेशनल है, उसके ओबीडी पे करंट एड्रेस नहीं है, तो क्या रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ फॉरेन जुरिडिक्शंस जो वहां पे होता है उनका फॉरेन का एड्रेस है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट की साइड से डॉक्यूमेंट है या एम्बेसी की साइड से लेटर जो आपका रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे चेंज हो गया आपका नाम चेंज हो गया, अब ओबीडी जो आपका जिस पे पुराना नाम था प्लस मैरिज सर्टिफिकेट या गेजेटेड नोटिफिकेशन जो आपको मिले जिस पे आपका करंट नेम है। अब सपोज कीजिए एक लेडी है नेहा शर्मा, ओबीडी पे ये नाम था, अब आफ्टर मैरिज जो है इनका नाम क्या हो गया, नेहा वर्मा। तो ये पुराना ओबीडी, प्रीवियस नेम नेहा शर्मा, और मैरिज सर्टिफिकेट जो उनका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो बैंक में दे सकते हैं, राइट। तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिविजुअल्स की, जो हमने बात की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ओबीडी पे करंट एड्रेस नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसको अकाउंट ओपन करना है, तो क्या कौन करेगा उसके डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई, राइट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमर ने प्रेजेंट किया डॉक्यूमेंट टू द बैंक जहां पे उनका करंट एड्रेस डज नॉट मैच हिज ओबीडी, उन्होंने यूटिलिटी बिल प्रोवाइड किया एज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो जो रूल है उसके ऊपर क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, यूटिलिटी बिल एक्सेप्ट होगा नॉट मोर देन 2 मंथ, या उनको सबमिट करवाना पड़ेगा फिर ओबीडी जो उनका करंट एड्रेस है विद इन 3 मंथ ऑफ प्रोवाइडिंग द यूटिलिटी बिल। सपोज कि जो उन्होंने यूटिलिटी बिल डिपॉजिट कराया, या प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट्स वो भी यूज की जा सकती है फॉर अ लिमिटेड पर्पस एड्रेस प्रूफ। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सही आंसर है यहाँ पे। हमने बात की थी ना करंट एड्रेस पे आपका जो है करंट एड्रेस है, और ओबीडी जो है पुराने एड्रेस वाला ही है, तो क्या कंसीडर किया जाता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो अगेन अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू कि दिस ऑफर इज वैलिड फॉर अ रियली लिमिटेड टाइम। तो आप इस ऑफर को ग्रैब कीजिए, कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये फ्लैट 80% ऑफ है। तो चलिए अब आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे वेबसाइट्स पे जाके आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एडुटैप की वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, कोर्सेज में जाके ना जैप कोर्सेज को एक्सेस करना है। जब आप कोर्सेज को एक्सेस करते हो, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यू कैन सी द कोर्सेज हियर। कोड इज न्यू ईयर 80 एक्सटेंड हो गया ये आपका 1 जनवरी टू 3 जनवरी। तो यहाँ पे ना एज पर योर नीड हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें हम, जो आपके ऑल द कोर्सेज, आपको मास्टर कोर्स यहाँ पे विजिबल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलते हैं यहाँ पे, कंप्लीट मास्टर कोर्स है।
राइट। कंप्लीट मास्टर कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स जो है ना आपके जैव एग्जामिनेशन के, उनकी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अवेलेबल है 15-15 मिनट्स की, तो आप कभी भी देख सकते हो। और जस्ट बिफोर द एग्जाम आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग। और बहुत अच्छे से फुल तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोड फ्लैट 80% ऑफ यू आर गेटिंग। अगर आपको लगता है कि यू जस्ट रिक्वायर इंडिविजुअल कोर्स, कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। आईएफएस का पेपर रह गया तो उसमें एनरोल कर लीजिए। एएफएम का है तो एएफएम का स्पेसिफिकली ले लीजिए। और अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, बट विद जस्ट अ मिनिमम कॉस्ट ₹1। तो कोड है जैम 99 टू गेट दिस ऑफर। एंड अगर आप अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो कि चलो अभी लाइव क्लासेस जो अटेंड कर लेते हैं, तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बैच 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है टोटल 60, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, क्योंकि बुक में इतने सफिशिएंट नंबर में एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं है आपको। फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से सीख पाएंगे, और कम टाइम में पेपर कैसे अच्छे से करना है, बिकॉज पीपीबी की बात करूँ स्पेसिफिकली तो काफी लेंथी पेपर रहता है। सॉल्व पीवाई की यू आर गेटिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।